20 years of my life, 17 I have lived with either or both of my parents partially. और अभी तक मुझे बात नहीं पता थी कि मेरे पापा हर महीने रिलीजियसली अपने अकाउंट में आए हुए सैलरी के सारे पैसे मेरी मम्मी के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और उसके बाद अपनी जरूरतों अपने खर्चों के लिए मम्मी से वो पैसे जब जहां जितनी जरूरत पड़े उस हिसाब से मांगते हैं, लेते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मम्मी बेटा देखो लक्ष्मी है, मम्मी के हाथ में पैसे देता हूं तो पैसे टिकते हैं, पैसे बच जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। पर ये उनका तरीका है ये बात कहने का। लेकिन मम्मी जो हमें अकेले में बिठाकर समझाती हैं कि कैसे वो हमेशा से शी वांटेड टू वर्क, शी वांटेड टू डू अ जॉब, लेकिन उनके मिटर्नल हाउस की तरफ से उनके फादर और की कुछ इक्वेशन की वजह से शी कुड नॉट टेक अप अ जॉब एट दैट टाइम, एंड आफ्टर मैरिज शी विलिंगली डिसाइडेड टू नॉट परस्यू वन। माई फादर टिल डेट वांट्स कि अगर वो चाहती हैं तो वो करें, बट फिर उन्होंने शी टुक अ कॉल दैट शी डजंट वांट टू वर्क एंड शी वांट्स टू लुक आफ्टर द फैमिली। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को वो उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हैं, मेरे पापा चाहते थे कि मम्मी उसको फील करे, और ये बात उन्होंने नहीं कही, ये बात मम्मी उनके पीछे हमें बिठाकर बताती हैं कि वो तुम्हें ये बात नहीं समझाएंगे, पर वो ये है उनका पीछे का थॉट। एंड एज माई मदर सेज एंड आई कोट कि पापा ने हमेशा सोचा कि क्योंकि मैं नहीं कमा रही हूं और हम जहां भी जाएंगे वहां पर वो अपना फोन निकाल के पे करेंगे, तो ना चाहते हुए भी एक अथॉरिटी, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी क्रिएट हो जाता है वहां पे कि टेकिंग केयर ऑफ the finances of the family and being the man of the household and whatever. But he always wanted my mother to feel the same kind of financial independence जैसा कि वो as a full time working employee करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसे मैं कमाऊंगा, लेकिन सारे पैसों के खर्च होने की सारे फाइनेंशियल डिसीजंस, मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, लेट मी टेल यू, हम जिस घर में रहते हैं उस घर को खरीदना है या नहीं, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं या कोई भी गोल्ड या ज्वेलरी परचेज होती है, कोई ऑडी या कुछ ऐसा परचेज होता है, तो उस चीज का, हर चीज का डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन होता है या जो फाइनेंशियल टर्म्स में जो डिसीजन होता है कि हम कितना क्या अफोर्ड कर सकते हैं, वो आज भी मम्मी लेती हैं, द बजट डिसीजन एंड ऑल। एंड वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो फेमिनिज्म जानते हैं या वो पेट्रियार्की जानते हैं या वो अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं, वो बहुत सटली, बिना जताए हुए, बिना बताए हुए, बिना उस चीज को दिखाए कि देखो आखिर तो मैं ही कमा रहा हूं लेकिन आई एम गिविंग यू दैट राइट टू फील फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नो, ही जस्ट वांट्स हर टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उन्हें अच्छा लगता है जब वो दोनों साथ में बाहर कहीं जाते हैं एंड दे गो आउट एंड दे परचेज समथिंग एंड ही विलिंगली आस्क्स माई मदर टू टेक आउट हर पर्स और मे बी टेक आउट हर फोन एंड पे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। He wants her to feel that she is equally contributing in the financial decisions. She is equally contributing in whatever the financial transactions are taking place घर में, किसी भी फॉर्म में। वो चाहते हैं कि मम्मी कभी भी अपने आप को लिमिटेड टू द किचन, लिमिटेड टू द टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, लिव होम ना फील करे। उन्हें ऐसा लगे दैट शी इज हैविंग अ रियल पार्टिसिपेशन, मेजर पार्टिसिपेशन इन दिस हाउस होल्ड। इट्स हिज वे ऑफ कन्वेइंग। एंड टू माई सरप्राइज, मैंने आज पापा से पूछा दैट आर यू अवेयर व्हाट फेमिनिज्म इज। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा कुछ इंटरनेट पे सुना है बहुत बार, कुछ वीडियोज में, लेकिन पता नहीं है क्या होता है। एंड पेट्रियार्की वर्ड उन्होंने ना सुना है ना उन्हें पता है, एंड स्टिल ही चोज टू बी दिस वे।